हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? मैं लाइव आ चुका हूँ। मैं भावना यही करता हूँ कि आप सब लोग कुशल से होंगे, मंगल से होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। यही मेरी भावना है। और आज का विषय है कि संसार में कितने प्रकार के प्राणी होते हैं। तो आइए और सुनिए ध्यान लगा करके। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कस्य आरामे अथको अन्यतरा देवता अविकंताय रत्या अविकंतवन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभासित्वा। एक समय ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। तो नित्य प्रति धम्मदेशना होती थी, उपदेश होते थे। तथागत सम्यक संबुद्ध उपासक उपासिकाओं का शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, उचित रास्ते का मार्ग बताते थे। उसी में एक ब्राह्मण जो है आता है, और जब भगवान सम्यक संबुद्ध एकांत में अकेले होते हैं, धर्मशाला खत्म होने के बाद में वो पहुंचता है भगवान बुद्ध के पास, पंचांग प्रणाम करता है। और पंचांग प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि हे तथागत, मैंने सुना है कि आप जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। तो सम्यक संबुद्ध ने बोला कि ये बताओ भाई कि आपकी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की है। तो उसने कहा कि वर्ण व्यवस्था ये होती है कि संसार में 4 प्रकार के आदमी मनुष्य होते हैं। कौन से? एक ब्राह्मण जो जन्मजात से ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय जो युद्ध करने के लिए होता है, वैश्य जो व्यापार करने के लिए होता है, और शूद्र जो इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए होता है। तो तथागत का ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि संसार में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, लेकिन इस हिसाब से नहीं कि सर्वोपर ब्राह्मण ही हो, कोई ऊंच हो कोई नीच हो। इस व्यवस्था को नहीं मानता हूँ। 4 प्रकार के प्राणी हैं। मैं किस प्रकार से मानता हूँ ये मैं तुझे समझा रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ध्यान लगा करके सुने। तथागत ने कहा, एक तो होता है इस संसार में प्राणी किस प्रकार का? ओल वृष्टि का, जैसे ओले के समान। और एक होता है बरगद के समान, एक होता है दीपक के समान, और एक होता है गाय के समान। उसने बोला, ब्राह्मण बोला, शास्ता मुझे ये बताइए कि जो ओले के समान व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? तथागत ने जवाब दिया कि ओले के समान जो होता है वो ऐसे होता है कि ना तो वो स्वयं का विकास करता है और ना दूसरे को विकास करने देता है। जैसे ओलों की वृष्टि होती है तो जो फसल होती है उसको भी नष्ट कर देता है, और कुछ समय पश्चात पिघल करके वो भी नष्ट हो जाता है। तो ना अपना भला करता है ना दूसरों को भला करता है, ना अपना विकास करता है ना दूसरों को विकास करने देता है। दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, दोनों का विकास नहीं होता। ऐसे समाज में लोग होते हैं जो अपना ना विकास करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। दूसरा होता है बरगद के समान, जिसको बट भी बोलते हैं, बटवृक्ष भी बोलते हैं, और पंजाबी में उसको बरूटा कहते हैं। तो उसके समान होते हैं कि बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरूटा को देखा होगा, वटवृक्ष को देखा होगा कि वो खूब पड़ता फौड़ता फैलता है, चारों तरफ उसकी शाखाएं जाती, बहुत अच्छी छाया होती है, बहुत लोग बैठ सकते हैं। लेकिन वो अपने नीचे किसी दूसरे वृक्ष को उत्पन्न नहीं होने देता। क्यों? उसकी जो है जटाएं हैं जो फैल जाती नीचे, जड़ जाती है उनके नीचे, उन्हें दबचता। तो अपना तो विकास करता है लेकिन दूसरे का विकास नहीं होने देता, दूसरे को फलने फूलने नहीं देता है। इस प्रकार के होते हैं कि मनुष्य कि अपना तो विकास करते हैं, खूब बढ़ते हैं,
फैलते फूलते हैं, लेकिन दूसरों का विकास नहीं होने देते, दूसरों को फलने फूलने नहीं देते, देखने और नहीं दूसरे को सुखी नहीं देख सकते, नहीं होने देते। इस प्रकार के होते हैं। और उससे भी छोटा होता है गिरा हुआ, कौन सा? दीपक के समान, उससे थोड़ा अच्छा होता है। पहले वाला तो बिल्कुल बेकार था, दूसरा बरगद वाला जो था वो थोड़ा अच्छा था, अपना विकास तो करता लेकिन दूसरों को विकास नहीं करने देता। तीसरा जो है वो उससे अच्छा होता है। दीपक क्या है कि संसार में दीपक जहाँ जलता है इतनी जगह उसकी रोशनी जाती, सबको उजालित करता है, सबको प्रकाशित करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि कोई भिक्षु अपने नियम संयम संयमशीलों का पालन न करता हो और दूसरों को ज्ञान देता हो, दूसरों को शिक्षा देता हो, शील समाधि का मार्ग बताता हो, उपदेश करता हो, लेकिन स्वयं उनका पालन न करता हो। जैसे दीपक दूसरों को तो प्रकाशित करता है, दूसरों को उजाला देता है, लेकिन स्वयं दीपक के तले अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ये थोड़ा उससे तीसरे नंबर का तो दूसरे नंबर वाले से अच्छा है। और चौथे नंबर में गाय, क्यों कि वो अपना भी विकास करता है, दूसरे का भी विकास। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कैसे? जैसे गाय जो है घास तिनका खा करके अपना भरण पोषण करती है और अपने बछड़े को या बछड़ी को दूध पिला करके और आपको भी दूध पिलाती है, दूसरों को भी सुख पहुंचाती है, अपना भी विकास करती है, दूसरों का भी विकास करती है। तो ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे इंसान जो होते हैं, ऐसे मनुष्य जो होते हैं, वो संसार में